अरविंद केजरीवाल पंजाब में विपासना करने पहुंचे हैं और एक उनका जो भारी भरकम कैवलकेड था उसको लेकर पॉलिटिक्स हुई है। बीजेपी ने साधा है निशाना उनके ऊपर भी, जो कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वैगनार में घूमेंगे, उसके बाद उन्होंने इस कैवलकेड के ऊपर निशाना लगाया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीडर प्रगट सिंह, जो कि एमएलए भी हैं। प्रगट जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं विपासना के लिए, बीजेपी के नेता हैं जो मनजिंदर सिरसा, उन्होंने अटैक किया है। आप किस तरह देखते हैं इसको? वैसे ये तो वो लीडर है जो वैगनार में घूमते थे और कहते थे कि हम तो बड़े सिंपल और ये सारा कुछ क्यों है। वैसे विपासना जो होती है बेसिकली मेडिटेशन, शांति, पर इतना लाम लश्कर लेके वो भी पंजाब का, मेरे को समझ नहीं आई कि ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। या तो इनकी मानसिकता जो है वो उस तरह से एक्चुअली नहीं थी जो दिखाते थे, क्योंकि जो इन्होंने बेसिकली दिल्ली में चीफ मिनिस्टर का घर बनाया और जैसा जैसा रहना शुरू किया, मेरा ख्याल है कि वो आम आदमी का जो लेबल है बिल्कुल डिफंक्ट था। वैसे ये डिफंक्ट मॉडल था इनका। मैं नहीं कहता कि पॉलिटिकल पार्टियां आनी चाहिए, लोगों को इसमें आना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग जो है वो आने वाले समय के लिए भी लोगों का मनोबल तोड़ देते हैं कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए। वैसे नॉर्मली पॉलिटिकल लोगों के ऊपर विश्वास कम हुआ है लोगों का, बट जब ऐसे लोग ढोंगी जब सिस्टम में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जो है लोगों को झटका लगता है कि यार उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ है उनके साथ। प्रगट जी, पिछले दिनों पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन था, तो आपने सवाल भी उठाया था कि अरविंद केजरीवाल को जो पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी है उसकी क्या पेमेंट जमा करवाई गई है कि नहीं। हाँ नहीं, मैंने कहा था, मैंने देखो बड़ा क्लियर कट, क्योंकि ये कहते थे एक्चुअली भगवंत मान जी को ना समय पे उसको जो इश्यूज है उसको बड़ी बाखूबी से सेटल करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने तो ममता बनर्जी को भी सिक्योरिटी दी थी तो और उन्होंने पैसे जमा कराए थे। तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि अगर भगवंत मान जी अगर केजरीवाल को सिक्योरिटी दे रहे हो और वो भी चीफ मिनिस्टर की जेड कैटेगरी की, कब से कब तक दी है और कब तक चल रही है, और उसके लिए कोई पंजाब के खजाने में पैसा कोई जमा हुआ कि नहीं हुआ। तो कल जो विपासना के लिए पहुंचे तब भी पंजाब पुलिस की हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इतना लाम लश्कर मेरा ख्याल है कि आम आदमी को चाहिए नहीं, अदरवाइज भी नहीं चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज और पंजाब में चल रही है, किसानों के साथ जो टिफ हुआ चीफ मिनिस्टर का उस दिन, मीटिंग जो है उनकी अनसक्सेसफुल रही। उसके बाद भगवंत मान ने भी बोला कि मैं उनके धरने से डरता नहीं हूं, और किसानों ने भी बोला कि ये कोई रवैया नहीं था। और अब आज किसानों ने पहुंचना था, लेकिन था जो है जगह जगह पे रोक लगाई गई है उनको रोकने के लिए कि ताकि वो चंडीगढ़ ना पहुंच सके। नहीं देखो, पहली बात तो धरना मोस्टली सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ था, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था। कुछ मांगे थी जो स्टेट से कंसर्न थी, अदरवाइज मैक्सिमम। और दूसरा चंडीगढ़, क्योंकि जो राजधानी भी है और जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और बीजेपी के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवंत मान जी बीजेपी के इशारे के ऊपर किसानों के ऊपर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल बी टीम के तौर पे कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बेसिकली आम आदमी पार्टी जो है वो धरनों से निकली हुई पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है। और एक इंटरव्यू में किसी पत्रकार ने बोला कि ये दिल्ली क्यों जाते हैं, तो तब ये बोल रहे थे कि ये क्या लाहौर जाएंगे। अब मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता हूं कि अब ये किसान कहाँ जाएं। मैं नहीं कहता कि शांतमयी धरने होने चाहिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लोग भी इससे कहीं ना कहीं खफा भी हैं कि यार रोज बंद हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी मांगों को लेके आगे तो बढ़ाओ, आप सेंटर से बात तो करो। आपके दोनों बॉर्डर जो है खनौरी का और शंभू का, दोनों बंद किए हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। आपका एक लड़का हमारा वो पंजाब की टेरिटरी में मार दिया, और लेकिन उसकी एफआईआर जो है वो एक हफ्ते बाद वो भी गोलमोल सी हुई। क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो भगवंत मान की क्रेडिबिलिटी लोगों में थी थोड़ी बहुत कि शायद ये पंजाब के लिए कुछ अच्छा करेगा, वो बिल्कुल खत्म हो गई। जी फाइनली हमने देखा रात को 3-3 बजे 2-2 बजे तक भगवंत मान खुद बैठते थे, मीडिएट करते थे जब केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग होती थी। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये शिफ्ट इन स्टांस क्यों लग रहा है, नाराजगी क्यों हो गई किसानों के साथ? नहीं, ये बेसिकली एक तो देखो बिहेवियर, ऐसा बिहेव करना नहीं चाहिए किसी भी चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि देखो संवाद से ही सारा कुछ निकलता है। क्योंकि ये सारा कुछ ना मीडिया प्रोजेक्शन के लिए करते हैं
क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि हाँ भी किसान बहुत ज़्यादा धरना लगा रहे हैं, आम नागरिक तंग है। तो ये सारी उसी से निकलती हैं। ये जो ड्रग्स का इशू है, ये ड्रग्स का भी वही इशू है, क्योंकि 3 साल इनको पता नहीं चला। मैंने तो कई बार विधानसभा में भी कहा, मैं नहीं कहता कि सारी पुलिस एक जैसी है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन डोप टेस्ट करवा लेना चाहिए। 5-7 हजार लोग ऐसे मिलेंगे जो पुलिस में ड्रग एडिक्ट हैं। तो ये एब्रप्टली, ये सिर्फ एक एक्चुअली एक मीडिया प्रोजेक्शन है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक पीआर कंपनी को एक ठेका दिया हुआ है कि यार आप ऐसे करो। मतलब ये सारा कुछ 3 साल में करप्शन है, बड़ी है, मैं कहता हूं बड़ी है। मैंने कहा मैं माइनिंग दिखा देता हूं, लेकिन उसके जवाब उनका कोई नहीं है। लेकिन एब्रप्टली उठते हैं कि हम ये कर देंगे, हम 5 मेंबरी एक कैबिनेट कमेटी, सब कमेटी बना दी। भाई व्हाट इज दिस यार, ये कोई प्रोफेशनल काम है? आप कहोगे कि हम भी ड्रग्स वालों को कि हम आपको पकड़ने आ रहे हैं, तो वो बैठे रहेंगे। सो ये थे कांग्रेस एमएलए प्रगट सिंह, जिन्होंने क्लियरली कहा कि जिस तरह का कैवलकेड और लाम लश्कर अरविंद केजरीवाल का होशियारपुर में देखा गया वो गलत है और इस तरह का यूटिलाइजेशन जो है फोर्सेस का नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमन के साथ असीम बसी, आज तक।